नमस्कार। आज हम जिनकी कहानी में गहराई से उतर रहे हैं वो हैं शुभांशु शुक्ला। भारतीय वायुसेना के टेस्ट पायलट से अब बने हैं भारत के नए अंतरिक्ष यात्री। जी हाँ, और ये बहुत बड़ी बात है। वो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन मतलब ISS जाने वाले पहले भारतीय होंगे। और राकेश शर्मा जी के मेरे ख्याल से 41 साल हो गए, उनके बाद अंतरिक्ष जाने वाले दूसरे भारतीय। बिल्कुल 41 साल बाद। इनकी शुरुआत होती है लखनऊ से। जन्म 10 अक्टूबर 1985 का है और स्कूलिंग सिटी मॉन्टेसरी स्कूल से। पर यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। 1999 का कारगिल युद्ध, तब वो सिर्फ 14 साल के थे और इतने प्रेरित हुए कि अपनी बहन की शादी चल रही थी और उसी बीच उन्होंने चुपके से NDA के लिए अप्लाई कर दिया। सच में? बहन की शादी के बीच? हाँ, मतलब कमाल का जज्बा था उस उम्र में। बिल्कुल, और ये जज्बा ही उनके पूरे करियर में झलकता है ना। जैसे NDA से उन्होंने कंप्यूटर साइंस में BSc की। अच्छा। उसके बाद भारतीय वायुसेना अकेडमी गए ट्रेनिंग के लिए और फिर IISc बैंगलोर से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में MTech भी किया। वाह, तो पढ़ाई भी जबरदस्त। जी, 2006 में कमीशन मिला और फिर Su-30 MKI, MiG-21, MiG-29, जैगवार कई तरह के लड़ाकू विमानों पर 2000 घंटे से ज्यादा की उड़ान का अनुभव है। 2000 घंटे, वो भी इतने अलग अलग फाइटर जेट्स पर। हाँ, और ये अनुभव बहुत मायने रखता है। कैसे? मतलब स्पेस मिशन में इसका क्या फायदा होगा? देखिए, फाइटर पायलट्स जो होते हैं वो हाई प्रेशर सिचुएशन में मतलब बहुत दबाव वाले हालात में तेजी से फैसले लेने के आदी होते हैं। सही बात है। स्पेस फ्लाइट में भी यही चाहिए। सिस्टम्स को समझना, तुरंत रिएक्ट करना, टीम के साथ कोऑर्डिनेट करना, और टेस्ट पायलट होने का अनुभव तो सोने पे सुहागा है। मतलब मुश्किल मशीनों को संभालने का तजुर्बा। हाँ, ये तो है। 2019 में विंग कमांडर बने और अब 2024 में ग्रुप कैप्टन। जी। और फिर उनका रास्ता मुड़ा अंतरिक्ष की तरफ। 2019 में ही भारतीय वायुसेना के इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन IAM जिसे कहते हैं, हाँ, IAM बैंगलोर, उन्होंने इन्हें भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम गगनयान के लिए चुना। फिर ट्रेनिंग हुई रूस के गगारन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर में। 2021 में बेसिक ट्रेनिंग ली। हाँ, वो बुनियादी ट्रेनिंग थी। और फिर इसरो बेंगलोर में मिशन के हिसाब से खास ट्रेनिंग। जी, एडवांस्ड मिशन ट्रेनिंग जिसे कहते हैं। और फिर वो दिन आया फरवरी 2024 में जब प्रधानमंत्री जी ने उन्हें और 3 और जांबाजों को, प्रशांत नायर, अजीत कृष्णन और अंगद प्रताप देश के सामने पेश किया। हाँ, वो 4 हमारे एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट्स। और अब शुभांशु शुक्ला जी एक्सियम मिशन 4 यानी AX4 के मिशन पायलट चुने गए हैं। AX4 तो ये नासा, SpaceX, एक्सियम स्पेस और इसरो सबका मिला जुला मिशन है। बिल्कुल, चारों की साझेदारी है इसमें। लॉन्च की तारीख अभी 25 जून 2025 रखी गई है फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से। SpaceX के फाल्कन 9 रॉकेट पर ड्रैगन कैप्सूल से। जी हाँ, और ये करीब 14 दिन का मिशन होगा। 14 दिन ISS पर। मिशन पायलट के तौर पर उनकी क्या भूमिका रहेगी? देखिए, मिशन पायलट की जिम्मेदारी स्पेसक्राफ्ट के सिस्टम्स और उड़ान के जो अहम पहलू हैं उनको संभालना होता है। कमांडर पैगी विटसन तो ओवरऑल कमांड में रहेंगी, पर शुक्ला जी का रोल भी बहुत क्रिटिकल है। उनके साथ क्रू में कमांडर पैगी विटसन है अमेरिका से, जो खुद बहुत अनुभवी एस्ट्रोनॉट हैं। हाँ, कई बार जा चुकी हैं स्पेस में। और मिशन स्पेशलिस्ट हैं स्लाउज उजनान्स्की पोलैंड से और टिबोर कापू हंगरी से। जी। और ये सब मिलके ISS पर भारत समेत 31 देशों के लिए 60 से ज्यादा वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे। कृषि, बायोटेक, स्वास्थ्य, कई क्षेत्रों में। हाँ, ये वाकई एक ग्लोबल मिशन है, साइंस के लिहाज से भी और सहयोग के लिहाज से भी। बिल्कुल। और इसका महत्व सिर्फ ये नहीं है कि 41 साल बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में जा रहा है। ये इसरो, नासा, SpaceX जैसी बड़ी स्पेस ताकतों और पोलैंड, हंगरी जैसे देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का भी एक बेहतरीन उदाहरण है। सही कहा। और शायद ये भविष्य के स्पेस मिशंस का एक मॉडल भी हो सकता है। मतलब सरकारी एजेंसी और प्राइवेट कंपनी मिलकर। बिल्कुल, एक्सियम जैसे निजी स्पेस मिशन में इसरो की भागीदारी यही दिखाती है। ये भारत के अपने गगनयान मिशन के लिए भी एक अहम पड़ाव है। भारत की जो बड़ी अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाएं हैं उनके लिए ये एक मील का पत्थर साबित होगा। हाँ, ये तो है। इतनी बड़ी उपलब्धि, इतना बड़ा मिशन, लेकिन इसके पीछे एक इंसान भी है। शुभांशु शुक्ला की निजी जिंदगी के बारे में भी कुछ बातें पता चली हैं। अच्छा। हाँ, उनकी शादी डॉक्टर कामना शुभा शुक्ला से हुई है। वो लखनऊ में उनकी बचपन की साथी थी और अब एक डेंटिस्ट हैं। अरे वाह। घर पर उन्हें प्यार से गुंजन बुलाते हैं। गुंजन। हाँ, और उन्हें फिटनेस का शौक है।
विज्ञान पढ़ना पसंद है और एस्ट्रोफोटोग्राफी भी करते हैं। एस्ट्रोफोटोग्राफी दिलचस्प। लॉन्च से पहले उन्होंने अपनी पत्नी कामना को खास तौर पे शुक्रिया कहा। हाँ, और एक परंपरा होती है ना अंतरिक्ष यात्रियों की, शून्य गुरुत्वाकर्षण में कुछ तहराने की। हाँ, वो 0G इंडिकेटर। बिल्कुल। तो उन्होंने एक सॉफ्ट टॉय हंस को चुना है और इसका नाम रखा है जॉय। जॉय, बढ़िया नाम है। तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि शुभांशु शुक्ला का सफर लखनऊ के एक बच्चे से, जिसके इरादे पक्के थे, एक अग्रणी अंतरिक्ष यात्री बनने तक का, ये लगन, काबिलियत और राष्ट्रीय गौरव की मिसाल है। इसमें कोई शक नहीं। ये मिशन सिर्फ भारत के लिए ही एक बहुत बड़ी छलांग नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि मिलकर काम करने से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। और ये उन 1.4 अरब भारतीयों के सपनों को भी पंख देता है, जो अब शायद सितारों तक पहुंचने का सपना देख रहे हैं। हाँ, और ये सोचने पे भी मजबूर कर है कि मानव अंतरिक्ष उड़ान पर ये जो नया जोर दिया जा रहा है, ये भारत के भविष्य के वैज्ञानिक प्रयासों के लिए और अंतर्राष्ट्रीय स्पेस एक्सप्लोरेशन में उसकी भूमिका के लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं। जी, ये सवाल जरूर सोचने लायक है।